आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत की ये वीडियो नंबर 2 देखेंगे। और इससे पहली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, या जिनमें का लगा होता है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे निकाली जाती है। अब हम उससे आगे का आज देखेंगे। तो आगे हमें 2-3 बातें और अभी सीखनी है प्रतिशत चैप्टर पढ़ने से पहले। तो 2 चीज़ें और रह गई थी। पहली चीज़ ये रह गई थी, अगर ये कह दिया जाए कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, हम ये कह दें कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब क्या है। किसी संख्या में ये कह दिया कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाती, तो इसका मतलब क्या है। तो मान लो जैसे संख्या x है, इसमें वृद्धि करने को कहा जाए तो वृद्धि करने को कहा जा रहा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब अगर ये कहा जाता कि 10 की वृद्धि की जाती तो हम सीधे 10 लिख देते। अगर हमसे कहा जाता कि 10 की वृद्धि की जाती तो संख्या हम x मान लेते, उसमें 10 की वृद्धि कर देते। लेकिन यहाँ पे कहा है 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। 10 ये लिखा है किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने मान लिया वो संख्या x है, वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस। अब 10% काय का 10% जो है वो उसी संख्या का, मतलब कहने का ये x का 10%। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये कहा गया कि किसी संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए, तो उसका मतलब ये हुआ। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस x ऐसी रहता है, काकी ये गुणा हो जाएगी, 10% हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो 100 और x गुणा 100x में 10x जोड़ेंगे तो ये 110x बटे 100 आएगा। मतलब किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका मतलब ये हुआ 110x बटे 100। ये हम इतना पूरा सॉल्व करके हम ये आ जाएगा 110x बटे 100। या हम अब सीधे क्या करेंगे, हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे लिख देंगे। कहा जाएगा कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की वृद्धि 10% मतलब 100 में 10 हम वृद्धि कर देंगे तो जो हो जाएगा 110। और वो किसी संख्या का होगा तो वो संख्या हम x मान लेंगे, और बटे क्या आ जाएगा 100। सीधे हम यही लिख दिया करेंगे। अब हम कह दें कि किसी संख्या में 20% वृद्धि हो गई, तो हम 100 में 20 की वृद्धि मतलब 120 x बटे हम सीधे सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अगर कहा जाए किसी संख्या में 30% वृद्धि हो गई, तो हम क्या लिख दें, हम लिख देंगे 130x बटे 100। बस ये लिख दिया करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात ये, अब यही कह दिया जाए कि किसी संख्या में 20% की कमी हो गई। ये कह दिया जाए कि किसी संख्या में 20% की क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, तो क्या किया जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि संख्या वो x है, कमी हो रही तो माइनस, और कितना 20%, 20% काय का इस संख्या की होगा, मतलब x का 20%। ये हुआ इसकी कमी का मतलब। तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स का की जाए गुणा 20% हटाएंगे क्या आ जाएगा 100। 100 और x गुणा 100x हो गई, 100x में से 20x हटाएंगे क्या आ जाएगा 80x बटे 100 आ जाएगा। मतलब हम 20% कमी कर देंगे तो ये आ जाएगा 80x बटे 100। तो हम ये कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 20% कमी करी जाए तो 100 में 20 हम कम कर देंगे, 80 हो गया। कोई संख्या का होगा, वो संख्या हमने x मान लिया, अपन क्या कर देंगे 100। जैसे कह दिया कि किसी संख्या में 10% कमी कर दिया तो हम लिख देंगे 90x बटे 100। किसी संख्या में हम कह दें 30% कमी कर दिया तो हम लिख देंगे 70x बटे 100। ये हम क्यों समझा रहे हैं, इनका सवालों में प्रयोग किया जाएगा। तो अब पहली वाली वीडियो और ये इतना समझाने के बाद अब हमारा ये हम इस लायक हो गए कि हम परसेंटेज पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले ये पढ़ा कि प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा अगर प्रतिशत लगाना हो तो क्या किया जाता है, और प्रतिशत हटाना हो तो क्या किया जाता है। उसके बाद हमने प्रतिशत निकालना सीखा है। उसके बाद हमने ये सीखा है कि का क्या मतलब होता है। और उसके बाद प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी सीखी। और आज हमने ये सीखा है कि वही अगर वृद्धि करने को कहा जाता है तो उसका मतलब क्या है, और कमी करने को कहा जाता है तो उसका मतलब क्या है। अब हम इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पहले हम वो करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले थोड़े सिंपल सिंपल सवाल, उसके बाद फिर सब हर तरीके के सवाल होंगे। आज हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं, लिखा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलो। निम्नलिखित को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। फर्स्ट दिया 1/2, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत हमें यहाँ लगाना है। तो प्रतिशत लगाना है, इसका मतलब इसको हम गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100% से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। सही है, 50 एकम कितना आ जाएगा 50%। मतलब 1/2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। जैसे ये दिया 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा 2/5 किससे गुणा हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे 100%।
100% से ये गुणा हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से ये काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे 0.05 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, हम गुणा कर देंगे 100 से। 100 से गुणा कर दी 100%। अब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला ये देखें, 0.006, 0.006 प्रथम बदलना, कैसे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और ये हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 0.6% आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में बदलो। निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में बदलो, तो बदलेंगे तो 25% लिखा है, 25% प्रतिशत लिखा है, तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो किससे भाग हो जाएगी, मैंने बताया था अगर हटाना होता है तो 100 से भाग कर देते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौका 100, मतलब ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगी, हमारा किसमें, भिन्न के रूप में बदल गया। जैसे ये दिया 30%, 30% दिया है, 30% दिया है, तो प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग हो जाएगी, मतलब 30 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 3/10, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, 0.4%, 0.4% प्रतिशत हटाएंगे किससे भाग हो जाएगी, 100 से भाग हो जाएगी, दशमलव हटाया 0 आ जाएगा, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से हम काटेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 0 500 हो गया, 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, नीचे आ जाएगा 250, मतलब हमारा आ जाएगा जे 1/250, ये हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। ये देखें, 0.12%, 12% हटाएंगे किससे भाग हो गई, 100 से भाग हो गई, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, और नीचे काटेंगे 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, सही है, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, मतलब 3/2500। तो इस तरीके से हम प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत में बदल रहा था, और ये प्रतिशत जो लगा था इनको हमने किस में बदल दिया, भिन्नों में बदल दिया। अब हम थोड़ी सी एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं, जैसे ये हमारे सामने लिखा है, इसको ध्यान से समझ लो, थोड़ी इसकी ज़रूरत हमारे लिए पड़ेगी, कि 1% है, अगर इसको हम बदलेंगे भिन्न रूप में तो क्या आ जाएगा, 1/प्रतिशत हटाएंगे किससे भाग हो जाएगी, 100 से भाग हो जाएगी, मतलब इसका मतलब यही तो हुआ, 1% बराबर 1/100। अगर हम तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 100% बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, 100% बराबर 1, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 100% के बराबर होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल निकालेंगे आगे, हम जब परसेंटेज में सवाल बढ़ेंगे आगे तो इसके ऊपर बहुत सवाल निकलेंगे। एक का मतलब ही है 100%। अब कुछ चीज़ें हम जैसे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये भिन्न है, ठीक है, ये इसका परसेंटेज में बदलेंगे, प्रतिशत रूप है, ठीक है, प्रतिशत रूप है, और ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत दशमलव में, प्रतिशत दशमलव में, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बस उनके बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, भिन्न के रूप में एक लिया, एक लिख लो या इसको 1/1 लिख लो, बात एक ही है। तो इसका कितना आया था, इसका आया 100%, और दशमलव में भी ये क्या है, वो तो वही रहेगा, 100% ही रहेगा। अब जैसे ये कह दिया जाए 1/2, तो इसका प्रतिशत क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुणा क्या हो जाएगा, 100, गुणा कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%, कितना आ गया, 50% आ गया, ठीक है। इसका दशमलव में भी 50% ही रहेगा। मान लो 1/3 आ जाए, तो 1/3 को हम बदलेंगे प्रतिशत में तो क्या आ जाएगा, 1/3 गुणा कितना हो जाएगा, 100%, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। दशमलव में लिखेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 33.33%, ये भी लिख सकते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे सवालों में, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे 1/4, 1/4 ये इतने करेंगे कि हमें वैसे ही याद हो जाएंगे, 1/4 का हम निकालेंगे तो 1/4 गुणा 100%, और 4 से हम कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 से ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 25%। दशमलव में वही 25.00 लिख सकते हैं, 25% आ जाएगा। 1/4 के बाद 1/5 देखें, 1/5 का देखें तो 1/5 का हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 गुणा कितना, 100%, ये हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, काटेंगे 20% आ जाएगी, ये 20% हो गया। इसके बाद 1/6, 1/6 का हम देखें तो 1/6 का हम देखेंगे तो 1/6 गुणा क्या हो जाएगा, 100, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 तियाँ 6, और 2 से काटा ये 50 आ गया, 3 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 16 सही 2/6,
3%। ठीक है, और इसको दशमलव में अगर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 16.66%। 1/6 के बाद जैसे देखें 1/7 का देखें, 1/7 का देखें तो 1/7 गुणा 100%। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। और अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 14.28%। 1/7 के बाद 1/8 का देखें, 1/8 का देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/8 गुणा क्या हो जाएगा 100%। और इसे हल करेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 सही 1/2%। दशमलव में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12.5%। ठीक है, 1/9 ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आता है। 1/9, 1/9 को बदलेंगे 1/9 गुणा कितना आ जाएगा 100%। 100%, तो इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अगर इसको दशमलव नहीं तो 11.11%, इस तरीके से आ जाएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, 1/9 के बाद 1/10 तो बहुत सिंपल है ही, 1/10 गुणा क्या आ जाएगा 100%। और इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10% ही आ जाएगा, दशमलव में भी 10% रहेगा। 1/10 के बाद 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/11 देखें तो 1/11 गुणा कितना आ जाएगा 100%। अगर हम निकालेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, और इसको दशमलव देंगे तो 9.09%। ठीक है, 1/12 का भी देख लो। 1/12 का अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1/12 गुणा कितना आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 100%। ठीक है, और इसे हल करेंगे तो 4 तियाँ 12 और ये 25 सही है 25/3, और इसको हम सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 सही 1/3%। और दशमलव में हम देखेंगे तो दशमलव में ये आ जाएगा हमारा 8.33%। ठीक है, 1/12 के बाद अगर देखें 1/20 का देखें, 1/20 का देखें तो कितना आ जाएगा 1/20 गुणा 100%। इसका हो जाएगा कितना 5%। दशमलव में भी कितना हो जाएगा 5%। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान होने चाहिए। अगर अगर हमें ये याद होंगे तो हम सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके आगे अब धीरे धीरे हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले थोड़े सरल सरल सवाल, उसके बाद फिर कठिन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।